और अब खबरें विस्तार से। जिला रामबन के सनासर में टुलिप गार्डन खोला गया है। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने टुलिप गार्डन का इफ्तिताह किया। इन्होंने कहा कि रामबन में भी बाग गुल लाला कुदरत के नायाब रंग बिखेर रहा है। 2,75,000 से ज्यादा टुलिप लगाए गए हैं। फिलहाल 25 किस्म के फूल हैं, मजीद इजाफा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि टुलिप गार्डन के आगाज से जम्मू के सियाहत को फरोग मिलेगा, मकामी मईशत मजबूत होगी। मुल्क और बैरून मुल्क से आने वाले सयाहों के लिए सहूलतों में इजाफा किया जाएगा। जम्मू में स्मार्ट टूरिज्म का फरोग दिया जाएगा। 4,500 करोड़ रुपए से टूरिज्म को फरोग दिया जाएगा और 300 नई टूरिज्म डेस्टिनेशंस बनाई जा रही हैं। टुलिप गार्डन जम्मू संभाग में भी बने और लोगों के आकर्षण का केंद्र स्थापित हो। पिछले वर्ष इस प्रोजेक्ट की स्वीकृति दी गई थी और जैसा अभी हमारे सेक्रेटरी फ्लोरिकल्चर साहब ने बताया, समय सीमा के भीतर या मैं कहूं कम समय में डिपार्टमेंट ऑफ फ्लोरिकल्चर और सभी स्टेक होल्डर्स ने मिलकर के स्थानीय नागरिकों तथा पर्यटकों के लिए कुदरत के नायाब रंग आज बिखेरे। 40 कैनाल में फैले इस गार्डन में जैसा बताया गया लगभग 2,75,000 ट्यूलिप बल्ब की 25 प्रकार की विभिन्न वैरायटी लगाई गई है। और मैं मानता हूं ये अभी शुरुआत है, आने वाले समय में कई नई वैरायटीज भी इसमें शामिल की जाएंगी। आप सब जानते हैं कि ट्यूलिप कम समय तक रहता है। ऐसे रूल भी लगाए जाएंगे कि केवल महीने 2 महीने नहीं, पर्यटक यहां लंबे समय तक आ सके। मैं अभी चर्चा कर रहा था जम्मू कश्मीर में पर्यटन को मिशन मोड में विकसित करने के लिए प्रयत्न हमारे सेक्रेटरी डॉक्टर राबिद, इनकी पूरी टीम कर रही है और एक विस्तृत अभियान इन्होंने प्रारंभ किया है। इसकी एक कार्य योजना भी बनाई है। उसका परिणाम साल दर साल न सिर्फ टूरिस्ट के आगमन में बढ़ोतरी हुई है, बल्कि स्थानीय युवा भी संस्कृति एवं विरासत को सहेजते हुए पर्यटन सेक्टर में मौजूद रोजगार के अवसरों से भी जुड़ रहे हैं। कनेक्टिविटी तथा बुनियादी ढांचे में हो रहे अभूतपूर्व बदलाव ने जम्मू संभाग के अनेक स्थलों को पर्यटन की दुनिया के मानचित्र पर अपनी जगह बनाने का अवसर प्रदान किया है। स्थानीय इकोनॉमी को भी इससे मजबूत आधार मिल रहा है। देश और दुनिया के अलग अलग जगहों से आने वाले पर्यटकों के लिए सुविधाओं को सशक्त बनाने की कोशिश हो रही है, ताकि वो जम्मू कश्मीर की शानदार विरासत और समृद्ध संस्कृति से सराबोर व्यक्तिगत अनुभव लेकर वापस जाएं, अच्छा अनुभव लेकर वापस जाएं। जम्मू कश्मीर को आधुनिक और स्मार्ट पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के संकल्प को साकार करने के लिए इस वित्तीय वर्ष में लगभग 450 करोड़ रुपए टूरिज्म सेक्टर को बजट में आवंटित किया गया है। एक लक्ष्य भी रखा गया है कि आने वाले समय में 75 नए डेस्टिनेशन, 75 सूफी एवं धार्मिक साइट्स, 75 सांस्कृतिक एवं हेरिटेज साइट्स और 75 नए ट्रैक रूट, यानी कुल मिलाकर ये 300 नए डेस्टिनेशन, या मैं कहूं कि पर्यटकों के लिए 300 नए विकल्प ऑप्शन विकसित करने की कोशिश हमारा टूरिज्म डिपार्टमेंट आने वाले समय में करेगा। देश विदेश से आने वाले पर्यटकों के लिए इस वर्ष से कारवां टूरिज्म भी शुरू करने की योजना बनाई गई है। सांबा फोर्ट हो, हरि पर्वत हो, जनरल जोरावर सिंह पैलेस हो, इनके जीर्णोद्धार की पहल भी की जा रही है कि आने वाले 2 वर्षों के भीतर अब हॉलैंड से नहीं, यही हमारे कृषि विश्वविद्यालय और जम्मू कश्मीर के किसान प्लांटिंग मटेरियल पैदा करेंगे। अगर मैं आपसे चर्चा करूं तो आज पूरे देश में लगभग 400 करोड़ रुपए का व्यापार ये प्लांटिंग मटेरियल का है। एक दूसरा लक्ष्य भी उनको हमने दिया कि 4 साल में क्या हम ये स्थिति बना सकते हैं कि हिंदुस्तान में जहां भी प्लांटिंग मटेरियल की जरूरत है
वो जम्मू कश्मीर का किसान पैदा करे और यहां से भेजे। उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि इन प्रजातियों को अब इम्पोर्ट नहीं करना पड़ेगा, ये 4 वर्ष में ये काम हम पूरा कर लेंगे। रामबन, जम्मू, कठुआ, रियासी, साबा तथा उधमपुर के 18 हेरिटेज साइट्स भी जिनके रेस्टोरेशन की स्वीकृति प्रदान की गई है और हमारा डिपार्टमेंट इस पर काम भी कर रहा है। जो बताते हुए प्रसन्नता है कि आज पूरे जम्मू कश्मीर में 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रोजेक्ट हाईवेज के और टनल्स के चल रहे हैं। विपरीत परिस्थितियों के बावजूद मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि काम भी गति पकड़ चुका है। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग की जो 4 लेन परियोजना है, मैंने जैसा कहा परिस्थितियां विपरीत हैं, बावजूद इसके पंथयाल में T5 टनल से आवागमन शुरू हो चुका है। 2 दिन बाद कुनफर टनल भी लोगों के लिए खोल दी जाएगी। जिला रामबन में जम्मू सूबे का वाहिद ट्यूलिप गार्डन है, आज इनॉग्रेट हो गया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इस ट्यूलिप गार्डन का इनॉग्रेशन किया। सनासर में 2,75,000 ये फूलों पर मबनी ये 40 कनाल जमीन पर मुहित बागे गुले लाला जो है आवाम के नाम वक्फ हो गया है और यहाँ पर फूलों की बड़ी तादाद है, जिसे देखने के लिए उम्मीद है कि सयाह बड़ी तादाद में आएंगे और जम्मू कश्मीर की सयाहत को काफी फरोग मिलने के इम्कानात है। यहाँ पर कुछ लोग पहुंचे हुए हैं जो इस बागे गुले लाला को देखने आए हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उनका यहाँ पे एक्सपीरियंस कैसा है और वो बाकी लोगों से क्या अपील करेंगे जो माता वैष्णो देवी को आते हैं, जम्मू आते हैं, उन लोगों से क्या अपील। मैम, आप अपना एक्सपीरियंस बताइए। जम्मू में वाहिद ये बना है, पहली बार बना है इतने बड़े लेवल पे ट्यूलिप गार्डन, और बाकी लोगों से क्या अपील करेंगे आप नजर घुमा के देख सकते हैं, इतना खूबसूरत ट्यूलिप गार्डन है। ये किसी भी यूरोप कंट्री को मात दे सकता है और बहुत ही ब्यूटीफुल है। कम से कम इसमें 2.5 लाख किस्म की ट्यूलिप्स हैं जो हॉलैंड से लाए गए हैं और इतने ब्यूटीफुल हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। उनका नजारा देखते ही बनता है। और मेरी सारे देशवासियों को और इवन इंटरनेशनल जो टूरिस्ट हैं उन लोगों को ये अपील है, प्लीज कम एंड सी आवर सनासर and in our Jammu division. This is one of its kind in Jammu division, and it's such a beautiful, mesmerizing experience it is. चलिए, Thank you, mesmerizing experience है यहाँ पर। इस बाग को बनाने के लोग जो है, इसके पीछे वाली टीम जो है, हम उनसे बात करेंगे। सर, इस बाग की शुरुआत कब होती है, कितने लोगों की मेहनत है, और इस बाग के बारे में थोड़ी सी जानकारी चाहिए। कब से आपने ये शुरू किया और आज जो है आवाम के नाम वक्फ हो रहा है? इसकी जो प्लानिंग जो शुरू हुई थी जून जुलाई से हुई थी, लेकिन जो एग्जीक्यूशन प्रैक्टिकली हुआ है वो 15 सितंबर में हुआ और 15 दिसंबर में कंप्लीट हो गया। ये 3 महीने में इस बाग को बनाया है कि शुरुआत जो उसका एग्जीक्यूशन जो अर्थवर्क से लेके है या लैंड प्रिपरेशन से लेके है, और जो प्लांटेशन है 15 दिसंबर खत्म कर दी थी। उसके बाद जो बर्फ वगैरह पड़ती है, तो अभी आप देख रहे हैं कि इसमें कलर है। इसमें टोटल जो है 2,75,000 टुलिप बल्ब्स लगे हैं जो अलग अलग 25 किस्म की वैरायटीज हैं। तो ये अभी फर्दर आपका प्लान क्या है नेक्स्ट ईयर के लिए? जैसे एलजी साहब ने भी ऐलान किया कि ये जो यहाँ पर ही उगाए जाएंगे, ये जो बल्ब्स है यही बनाए जाएंगे, उसके लेकर क्या प्लानिंग है आपकी? मोस्टली जो प्लांटिंग मटेरियल टुलिप का है ना, तो वो हॉलैंड से आता है। इसमें कोशिश की जाएगी कि यहीं पे इसकी पैदावार हो, सो दैट की जो पब्लिक एक्सचेकर पे बोझ होता है वो नहीं पड़े। तो देखते हैं पॉसिबिलिटी है यहाँ पर हमारे यह जमीन इस तरह की है कि यहाँ पर इसको उगाया जा सकता है? नहीं, उगा सकते हैं, लेकिन हमारे मेन होती है कि हमारे को प्लांटिंग मटेरियल्स का तैयार हो। तो इसमें हो सकता है, हमारे आबो हवा ऐसी है, जो साइंटिस्ट हैं जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में, वो करेंगे तो हो जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ यहाँ पर अवामी नुमाइंदे हैं, उनसे हम बात करेंगे कि ये मकामी सयाहत के लिए कितना बड़ा संगमेल है ये बाग गुले लाला का जम्मू डिवीजन के यहाँ पर खुलने में। तो शाहरुख भट्टी जी हमारे साथ थे। तो बाग गुले लाला आवाम के नाम वक्फ हो चुका है और आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे ये मंजर देखेंगे आप, यहाँ पर मुख्तलिफ वैरायटीज के तकरीबन 25 वैरायटीज के 2,75,000 फूल जो है वो इस बार उगाए गए हैं। और उम्मीद ये की जा सकती है कि आने वाले दिनों में सयाह जिस तरह वादी कश्मीर का रुख कर रहे हैं, यहाँ जम्मू सूबे में भी आकर सनासर के मकाम पर इस बागे गुले लाला का लुत्फ उठाएंगे और यहाँ की सयाहत को और यहाँ की इकॉनमी को बूस्ट मिलने के वाज़ेह इम्कानात है। लेकिन सबसे जो अहम यहाँ के जरूरत है इस वक्त वो ये है कि यहाँ कनेक्टिविटी को बढ़ाया जाए। कनेक्टिविटी के एतबार से सनासर
से जो रोड जो नत्था टॉप से सनासर का रास्ता उसे मजीद बेहतर करने की जरूरत है। वहीं जो एलजी मनोज सिन्हा ने यहाँ अपने ऐलान में कहा कि नाशरी टनल से लेके जो यहाँ सन्ना के जरिए यहाँ जो रोड आ रहा है उसको आने वाले 3 महीनों में पूरा किया जाएगा। उम्मीद यही की जा सकती है कि कनेक्टिविटी को जब बढ़ाया जाएगा तो इस जगह को, सनासर को, इस बागी गुले लाला को मजीद तकवीत मिलेगी और जम्मू कश्मीर की इकॉनमी को बूस्ट मिलेगा। कैमरा पर्सन चांद के साथ बिलाल बाली, न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। मरकजी वजीर कानून किरण रिजिजू जम्मू के दौरे पर हैं। किरण रिजिजू ने जम्मू यूनिवर्सिटी में शोबा कानून की तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर डोगरी जबान में आइन के पहले एडिशन की इजराई अमल में आई। लेकिन अपने मंत्री होने के नाते मैं वो सोचता हूं जो आम नागरिक और जो जिसको सबसे ज्यादा न्याय चाहिए उनको न्याय दिलाने में हम क्या योगदान कर सकते हैं। तो जब ये हम सोचते हैं कि न्याय दिलाना हमारा प्राथमिकता है तो भाषा बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। मैंने कई जगह इसका जिक्र भी किया है। कभी कभी कोर्ट में जब बहस होता है या हाई ऑफिसेस में कोई विषय होता है तो वो उन लोगों के बीच में बातचीत होता है जो विषय को जानते हैं और जिसके लिए चर्चा हो रहा है उनको नहीं पता होता है। जब कोई बड़े वकील बहस करते हैं और जज सुनते हैं फिर उसको न्याय देते हैं तो वो जो आपस में जो वार्ता होते हैं वो जिसके लिए होते हैं उसको तो पता नहीं होते हैं और लीगल लैंग्वेज जो होते हैं वो और भी कठिन होते हैं। तो इसलिए आजकल हम लोगों ने आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो एक सोच रखा है कि हम जो विदेशी सोच कॉलोनियल माइंडसेट या कॉलोनी कहीं भी जाके देखो आजकल आप देखते हैं छोटा छोटा पहचान कहीं ना कहीं नजर आता है। अंग्रेजी में लिखा हुआ अंग्रेजों का कुछ ना कुछ निशाना कहीं ना कहीं नजर आते रहते हैं। धीरे 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 करके इसको साफ करना है। तो 5 प्राण लिए थे तो उसमें एक ये भी है भाषा। तो ये हम लोग का जो सिर्फ एक फिजिकल पहचान को हटाना नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी हमको तैयार रहना होगा। अब हम ये तो नहीं कह सकते कि अंग्रेजी नहीं सीखना चाहिए। भाषा कोई भी भाषा सीखना बहुत ही जरूरी है और लाभदायक होता है। और अंग्रेजी तो आजकल एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा होने के नाते सबको जानना बहुत जरूरी है, अच्छी बात है। लेकिन हम अपना मातृभाषा को भूल करके सिर्फ अंग्रेजी ही सीखना है तो फिर उसका कोई मतलब नहीं होता है। तो इसलिए आजकल जो हम लोग ड्राफ्ट करते हैं कोई भी बिल्स हम लोग ड्राफ्ट करते हैं भारत सरकार का तो हमारा डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी मैडम बैठी है। एक तो लीगल लैंग्वेज में ड्राफ्ट होते हैं और एक सिंपल लैंग्वेज में भी अभी हम लोगों ने सोच शुरू कर दिया है ताकि जो बहुत से मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होते हैं वो भी बहुत साधारण बैकग्राउंड से आते हैं तो वो भी आम भाषा में उसको समझना चाहता है, बहस करना चाहता है क्योंकि अब देश के लिए कानून बना रहे हैं। पार्लियामेंट में जब बिल का चर्चा होते हैं तो आप लोग ने कभी देखा होगा पार्लियामेंट में बहुत गहराई से बहस होता है फिर जाकर के बिल का पारित होता है फिर कानूनी शेप में आते हैं। तो आम भाषा में आम बोलचाल में कैसे करें इसका पहली बार मोदी जी की सरकार ने शुरू किया है। अब संविधान को अलग अलग भारतीय भाषाओं में ट्रांसलेशन करने का जो व्यवस्था है ये कई सालों से शुरू किया हुआ है और ये विशेष रूप से जो आज हम लोग यहां एकत्रित हुए हैं इसका कई सालों से 2003 में डोगरी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया था। तब से कोशिशें कर रहे थे लेकिन अब जाकर के ये काम पूरा हुआ है। तो संविधान में तो 22 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है।
तो मुझे लगा कि ये डोगरी का इतना देर कैसे हो गया। तो हमारा डिपार्टमेंट ने बताया कि ये तैयार काफी लोग लगे हुए थे। तो विशेष रूप से जिसका आज हम लोगों ने सम्मान किया, इस यूनिवर्सिटी में जितने भी लोग योगदान किए हैं, जम्मू यूनिवर्सिटी के योगदान के बिना ये संभव ही नहीं था। तो मैं सारे यहाँ के प्रोफेसर, फैकल्टी, यूनिवर्सिटी को बधाई देता हूँ, आपका अभिनंदन करना चाहता हूँ कि आपकी वजह से ये बहुत बड़ा काम आज शुरू हो पाया है। श्रीनगर के सुनवार में मकामी वकीलों ने गवर्नमेंट हाई स्कूल फॉर बॉयज के अहाते में एहतजाजी मुजाहरा मुनज़्ज़म किया। इन्होंने स्कूल की एक इमारत पर डाइट सेंटर के कब्जे की मुखालफत की और यहां वाक़ डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग पर कार्रवाई का मुतालबा किया। मकामी लोगों का दावा है कि यह स्कूल 75 साल से भी ज्यादा अरसे से यहां मौजूद है और इस स्कूल के अहाते में वाक़ खेल का मैदान पूरे इलाके के लिए वाहिद खेल का मैदान है। मकामी लोगों का कहना है कि अगर डाइट सेंटर को यहां से दूसरी जगह मुंतकिल नहीं किया गया तो वो सड़कों पर उतरकर एहतजाज करने पर मजबूर हो जाएंगे। हम क्या चाहते हैं? 75 ईयर्स पुराना स्कूल है, ये रिप्लेस करना चाहते हैं डाइट वाले इस स्कूल के साथ। हमारे 150 बच्चे यहाँ लोकल पढ़ रहे हैं और यहाँ जो नॉन मुस्लिम जो टीचर्स हैं वो भी यहाँ पर सेफ हैं। इंदिरा नगर से इनको बहुत अंदर से इनको बहुत इजी होता है अप्रोच करना यहाँ से। और हमारे बच्चे जो हैं, जब ये डाइट यहाँ आएगा तो हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे सर। और दूसरी बात, इनको एट अ टाइम 20 गाड़ियाँ यहाँ आई हैं एट अ टाइम। और हमारा ये ग्राउंड जो है 10-12 लाख रुपए गवर्नमेंट को लगा है इस ग्राउंड को बनाते बनाते। जब ये सर वेट होगा, जब इनके टायर्स आते हैं तो ये ग्राउंड ख़राब हो होता है। तो हम इनको रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ आप किसी और जगह ये ट्रांसफ़र कीजिए। आपकी किसी एडमिनिस्ट्रेशन में ये नहीं आए, अभी ये इनको अभी कब्जा ही करना है। हम कब्जा करना नहीं देंगे इनको। हम जहाँ ये जो बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, जो हमारे यहाँ 150 बच्चे पढ़ते हैं, यही पढ़ेंगे यहाँ पर। हम कहीं नहीं जाएंगे, हमारे बच्चे कहीं नहीं जाएंगे। ये हमारा बड़ा इशू है। और संडे होता है, जो बच्चे होते हैं, बड़े बच्चे हैं, वो खेलने आते हैं। ये ड्रग से दूर रहते हैं इनसे। जब इनको ये स्कूल बंद हो जाएगा, इनका खेलना वेलना बंद हो जाएगा, फिजिकल एक्टिविटी बंद हो जाएगी, ये भी ड्रग्स में लगेंगे। गवर्नमेंट एक तरफ से करते हैं कि ड्रग्स मैंने से बचिए, दूसरी जगह से ये आप ग्राउंड बंद कर लेते हैं, फिर कहाँ जाएंगे ये। फिजिकल एक्टिविटी जब बंद हो जाएगी तो इसको कुछ सबस्टिट्यूट चीज़ करना ही करना है, तो ये ड्रग्स में लगेंगे। दूसरी बात है सर कि ये ग्राउंड जो है बड़े पैसों से बना है, बड़े मेहनत से बनाया है। पैसों के साथ ही हमारी सारी ज़िंदगी लगी इस पर। 75 ईयर से यहाँ हमारे बाप दादू ने यही पढ़ा है सर। अभी ये बच्चों को दूसरी जगह ले जाएंगे और लोकल में हमारे यहाँ नज़दीक कोई स्कूल भी नहीं है। तो हमारे बच्चे जो ये 170 या 150 बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं अभी, ये कहाँ जाएंगे सर। इसका पहले ये इंतज़ाम करिए। इन्होंने ये सामान निकाला है, ये कुर्सियाँ वुर्सियाँ आप यहाँ देख रहे थे, ये निकाल के बच्चे दर बदर यहाँ पर है सर। ये कहाँ जाएंगे, इनका पहले इनका कुछ हिसाब किताब कीजिए। मैं बिलोंग करता हूँ इसी लोकेलिटी से, सुनवार से। सो हमारा कंसर्न ये है कि इस स्कूल को और इस ग्राउंड को डाइट इंस्टीट्यूट टेक ओवर कर रहा है। तो इसमें हमारा कंसर्न ये है कि रादर देन अपग्रेडिंग द स्कूल, दे आर डिग्रेडिंग द स्कूल एंड दे आर शिफ्टिंग द स्कूल टू अदर लोकेशंस, which will have a very bad impact on this locality, and I'll tell you how. Because people are going to shift the school, administration is going to shift the school to another place, so बच्चों को पढ़ने नहीं, वो अपने एडमिशन्स कैंसिल कर लेंगे। गवर्नमेंट स्कूल्स में जो बच्चे, अभी पॉलिसीज गवर्नमेंट बना रही है कि आप बच्चों को एडमिट करो गवर्नमेंट स्कूल्स में। यहाँ तो डिग्रेड हो रहा है, यहाँ तो स्कूल ही खत्म हो रहा है, यहाँ तो ग्राउंड ही खत्म हो रहा है। जिन चीज़ों से, जिन इलीगल चीज़ों से, गलत चीज़ों से बच्चे बचना चाहते हैं, वो चीज़ें यहाँ पे इन्वाइट की जा रही है। कि मतलब यहाँ पे लोग बच्चे खेलते हैं। ऑलमोस्ट 5-6 लोकेलिटीज़ इस ग्राउंड पे डिपेंडेंट है। पलपुरा है, सुनवार है, बनमसुर है, डलगेट है, बटवारा है, शिवपुरा है, इंदिरा नगर है। इन सब लोकेलिटीज़ के बच्चे कहाँ जाएंगे, वो कहाँ खेलेंगे, उनका फ्यूचर कौन देखेगा। और ये जो बच्चे यहाँ पे एनरोल्ड है, ऑलमोस्ट 160 बच्चे हैं, ये कहाँ पे जाएंगे। ये सारे यहाँ नियर बाय रहते हैं, यहाँ पे पढ़ने आते हैं। इनको जब शिफ्ट किया जाएगा, मोस्ट ऑफ द बच्चे तो इसमें एडमिशन ही कैंसिल करेंगे, उनका कैरियर तो वहीं पे स्पॉइल हो जाएगा। सो हमारी हम्बल रिक्वेस्ट है, ये है गवर्नमेंट से कि दे शुड रिवाइज देयर पॉलिसी, रादर देन डिग्रेडिंग द स्कूल, दे शुड अपग्रेड द स्कूल। इट शुड बी मेड अप टू 12th स्टैंडर्ड।
it should be made up to 12th standard that people from the nearby localities will come and get their wards admitted in the school, and that's how the future will be made. So humble request यही है कि गवर्नमेंट से कि प्लीज इस प्रोसेस को स्टॉप किया जाए और इसके बारे में सोचा जाए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का कहना है कि अपोजिशन का मुत्तहिद होना वक्त की जरूरत है ताकि मफाद परस्त ताकतों को शिकस्त दी जाए। उन्होंने कहा कि आइंदा इंतखाबात मुत्तहिद होकर जीतने के लिए अपोजिशन के एक मरकज पर इत्तेफाक राय पैदा किया जा रहा है। चीन की तरफ से अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों का नाम तब्दील करने पर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि चीन तवील अरसे से अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा होने का दावा कर रहा है, लेकिन ये हमेशा भारत के लिए नाकाबिल कबूल रहा है और भारत मुस्तकबिल में भी कबूल नहीं करेगा। फारूक अब्दुल्ला ने कुकरनाग में एक ताज़ियती इजलास में शिरकत की। अब अलायंस ही एक चीज रह गई है जिससे हम लोग इकट्ठे हो सकते हैं, अलग अलग हम मुकाबला नहीं कर सकेंगे। इसीलिए मरकज में भी आज जो इतनी पार्टीज हैं वो बैठ के क्या सोच रही हैं कि किस तरह हम लोग इकट्ठे हो सकें, किस मुद्दे पर इकट्ठे हो सकें कि हम लोग इलेक्शन जीत सकें, उस पर बहस हो रही है और इंशाल्लाह मुझे दिखता है कि बहुत अच्छा नतीजा निकलेगा। यूनिटी का चल में रखा है, क्योंकि आज ही नहीं अरुणाचल प्रदेश को ये कब से कह रहे हैं ये हमारा हिस्सा है। हम लोग ये मानने को तैयार नहीं है, भारत मानने को तैयार नहीं है। मन में रख दिया ना, क्या पता कल क्या करेंगे, कुछ पता नहीं। फारूक अब्दुल्ला ने निसाबी किताबों से मुगल तारीख को हटाने के फैसले पर तनकीद की। उन्होंने लाल किला और दीगर यादगारों का तज़किरा करते हुए कहा कि मुगल तारीख को मिटाकर हम तारीख नहीं बदल सकते। मिट नहीं सकते, आप कितना इसको किताबों से निकालेंगे। शाहजहां को कैसे भूल जाएंगे, औरंगजेब को कैसे भूल जाएंगे, अकबर को कैसे भूल जाएंगे, बाबर को कैसे भूल जाएंगे, हुमायूं को कैसे भूल जाएंगे, जहांगीर को कैसे भूल जाएंगे। 800 साल हुकूमत की है, कभी किसी हिंदू को खतरा नहीं लगा, किसी मुसलमान या सिख ईसाई को खतरा नहीं लगा। ये क्या है, ये क्या तमाशा है। जब ताजमहल दिखाएंगे तो क्या कहेंगे, किसने बनाया, वो कौन था और यहाँ दफन कौन है, क्या कहेंगे। जब फतेहपुर सीकरी जाएंगे जहाँ इनका पहला तख्त था, राज था दिल्ली आने से पहले, उसके बारे में क्या कहेंगे, क्या छुपाएंगे। लाल किला उसको कैसे छुपाएंगे। हुमायूं का टॉम जिसको नेशनल नहीं इंटरनेशनल देखा जाता है, उसको कैसे छुपाएंगे, किस चीज को छुपाएंगे। ये अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। तारीख बदलेगी नहीं, तारीख है और तारीख रहेगी, हम नहीं रहेंगे, हिस्ट्री रहेगी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहे न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए।